भाइयों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे सरसों की खली से हम क्या मछली पालन कर सकते हैं। रोहू, कतला, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, जो भी मछलियाँ होती है, क्या हम उसमें सरसों की खली सिर्फ अगर हम डालें तो क्या मछली पालन हो सकता है। दोस्तों, अक्सर हम कोशिश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, जो गरीब किसान है, जो कम खर्च में मछली पालन, मछलियों का उत्पादन लेना चाहते हैं, जो कंपनी वाला दाना नहीं खिला सकते हैं, उनके लिए हमारा वीडियो आज का होने वाला है। सरसों की खली भी ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता में आपको मिल जाता है। कुछ किसान ऐसे हैं जो खेती करते हैं, सरसों उगाते हैं और सरसों की खली सालों भर मछलियों को देते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिनको खरीदना पड़ता है, जैसे कि 25 रुपया किलो सरसों की खली मिल रहा है या 26 रुपया किलो। अगर सरसों की खली बाज़ार में नहीं है, यानी सरसों का सीज़न नहीं है, तो 30 रुपया किलो, 28 रुपया किलो इस तरीके से मिलता है। तो ये भी रेट कम नहीं है, क्योंकि दाने का भी रेट जो है वो 40 रुपया 42 रुपया के आसपास आता है, कंपनी वाला दाना। अगर हम सरसों की खली मछलियों को देते हैं तो 28% तक उसमें प्रोटीन होती है, मछलियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब दाना से कैसे अलग है सरसों की खली और कैसे अच्छी है सरसों की खली दाना से, यानी कि कंपनी वाला दाना। कंपनी वाला दाना जब आप देते हैं तालाब में, अगर मछलियाँ उसे खाती है तो ग्रोथ करती है, रेस्ट जो बच जाता है वो नीचे जाता है, सड़ता है और अमोनिया भी बनाता है कभी कभी। दूसरे नंबर पर सरसों की खली जो है, सरसों की खली जब आप तालाब में डालते हैं, खासकर हम बात कर रहे हैं आईएमसी के लिए, ऐसा नहीं समझिएगा कि पंगास को या फिर रूपचंदा को सिर्फ सरसों की खली पर पाल सकते हैं, ऐसा नहीं। हम आईएमसी देसी मछलियों की बात कर रहे हैं। सरसों की खली जब आप तालाब में डालते हैं, एक तो होता है कि मछलियाँ उसे खाती भी है, खाती है, सभी लोग जानते हैं। खासकर ये लिक्विड भोजन है और इसे जो कतला है, रोहू है, जो पानी को छान छान कर पीती है, खाती है, भोजन निकाल कर उसमें से खाती है, जू प्लैंक्टन छान कर, फाइटोप्लैंक्टन छान कर खाती है, जो सरफेस फीडर है या फिर जो मिडिल में का फीडर है या फिर जो बॉटम फीडर है, सभी के लिए एक बहुत अच्छा भोजन। दूसरा, मछलियाँ अगर नहीं खा पाई सरसों की खली तो वो पानी में घुलकर फिर नीचे बैठ जाता है और खाद्य के रूप में काम करता है, जो कि फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन को डेवलप करता है, उनकी मात्रा को बढ़ाता है। तो सरसों की खली कहीं से भी नुकसानदायक नहीं है, लेकिन नुकसानदायक बन जाता है, जहरीला बन जाता है जब आप इसके प्रयोग के बारे में नहीं जानते हैं और प्रयोग करने की मात्रा के बारे में नहीं जानते हैं। अगर प्रयोग सही तरीके से नहीं करते तो मछलियों का जान ले सकता है, प्रयोग सही मात्रा में नहीं करते हैं तो मछलियों का जान ले सकता है। उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, न सिर्फ आपको सरसों की खली देना है, उसमें तो 28% प्रोटीन होता ही होता है। मछली पालन में सबसे सस्ती भोजन मछलियों का एक और है, उसका नाम है मिनरल मिक्सचर। सरसों की खली में मिनरल मिक्सचर मिलाइएगा, मिक्स कीजिएगा, तो इसका प्रोटीन और अधिक बढ़ जाता है। प्रोटीन तो है ही, साथ में मिनरल का मात्रा बढ़ जाता है। उसमें एक अंडा आप मिला सकते हैं, 10 किलो सरसों की खली, 5 किलो सरसों की खली अगर आप फुलाते हैं एक दिन में पानी में, 1 या 2 अंडा मिला सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि जो कंपनी वाला दाना है, लोग आईएमसी को भी खिलाने के लिए खोजते रहते हैं, उससे ये दोगुना रफ्तार से इसे खाकर मछली बढ़ेगी। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, अपने तालाब में हम हमेशा सरसों की खली का प्रयोग करते हैं, आईएमसी के लिए। जो पंगास है उसको तो हम जेके फिश फीड खिलाते ही हैं, रूपचंदा को, पंगास को, लेकिन जो देसी मछलियां हैं, रोहू है, कतला है, बिघेड़ है, सिल्वर है, जो भी मछलियां हैं, मृगल है, कॉमन कार्प है, सबके लिए हम सरसों की खली और उसमें मिनरल मिक्सचर मिला कर देते हैं। अब बच्चों की हम बात करें, छोटे बच्चे जब तालाब में आप डालते हैं उस समय काफ़ी कम मात्रा में सरसों की खली हमें अपने तालाब में डालना चाहिए। अगर आपने नर्सरी में, मान लीजिए 100 बाई 100 फीट का नर्सरी बनाया है, तो सरसों की खली उसमें आप अगर बच्चे छोड़ते हैं, आप स्पॉन ही छोड़ दिए, बच्चे ही छोड़ दिए, तो 1 से 2 किलो मात्र सरसों की खली देना है। कैसे देना है? अगर फिंगर साइज का बच्चा है, 2 इंच का बच्चा है, 1 इंच का बच्चा है या स्पॉन है, उसे आप मान लीजिए आप रात में सरसों की खली को फूलने के लिए छोड़ देते हैं, तो एक दिन बाद नहीं, उसको कम से कम 60 घंटा 70 घंटा के बाद देना है।
बच्चों को, क्योंकि सरसों की खली में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो मछलियों के बच्चों के लिए घातक होते हैं। बड़ी मछलियाँ तो सह लेती है इसको, लेकिन बच्चों के लिए जो स्पॉन को ख़त्म कर देता है, स्पॉन को मार देता है या 1 इंच के बच्चे को ख़त्म कर देता है, जहरीला बन जाता है। ताज़ा सरसों की खली जब आप फुलाइएगा और सरसों की खली के घोल में हाथ जब आप डालिएगा तो आपका हाथ नोचने लगेगा, और ये नोचना जो है ये कम हो जाता है जब 3 दिन के बाद आप फिर से हाथ घुसाइएगा तो ये नोचना जो है हाथ में कम हो जाता है। जब कम हो जाएगा उस समय आप सरसों की खली को तालाब में डालिए, इससे मछलियों को कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा है, सरसों की खली बच्चों को जब आप दीजिएगा तो उसमें आप अंडा मिला दीजिए, मिनरल मिक्सचर मिला दीजिए, फिर मछलियों का ग्रोथ देखिए। जो सिल्वर कार्प है, बिग हेड है, कतला है, उसके लिए लिक्विड भोजन तैयार करने का सबसे अच्छा स्रोत है सरसों की खली, मिनरल मिक्सचर और अंडा। ये 3 चीज़ मिक्स करके दीजिए। सरसों की खली में राइस ब्रांड भी मिला सकते हैं। मात्रा की हम बात करें, 1 एकड़ का अगर तालाब है 5000 IMC है, जो मानक है 5000 डालने का, उतना अगर आपने डाल रखा है तो आप प्रतिदिन उन्हें खिला सकते हैं। इसमें आप मकई का दर्रा, राइस ब्रांड मिला सकते हैं और छिड़काव करके दे सकते हैं, या फिर बैग फीडिंग भी कर सकते हैं। छिड़काव भी कर सकते हैं, बैग फीडिंग भी कर सकते हैं। कितना दे, अगर 5000 IMC है, अब किस साइज़ में IMC है, मान लीजिए फिंगर साइज़ का बच्चा आपने अभी डाला है, अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि बच्चे डालने का समय है। अभी फिंगर साइज़ का बच्चा है, 50 ग्राम का बच्चा है, तो आप प्रतिदिन 4 से 5 किलो 1 एकड़ के तालाब में सरसों की खली दे सकते हैं। ऊपर में काफ़ी अधिक पतला आपको कर लेना है, ऐसा नहीं कि एकदम गाढ़ा घोल तालाब में डालिए, कोई फ़ायदा नहीं है। पतला पतला घोल डालिए और मछलियाँ उसे खाएंगी, ऊपर आएंगी। कतला, सिल्वर आपको दिखेगा भी खाते हुए। बहुत शानदार आपकी मछलियों का ग्रोथ आने वाला है। जो रेस्ट पदार्थ है नीचे जाके फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे पौधे डेवलप करेंगे और मछलियों का ग्रोथ इससे बढ़ेगा। मिनरल मिक्सचर मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। मिनरल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, सबसे सस्ता दवा यही है। 10 किलो का पैकेट 1600 रुपया में हम भेज कर देते हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। अन्य किसान भी इसे मंगवा रहे हैं। चाहे कोई भी साइज़ का मछली हो आपके तालाब में, मिनरल मिक्सचर मछलियों के लिए काफ़ी फायदेमंद चीज़ है।